हेलो गाइस, इस धरती पे मोस्ट वैल्यूएबल डायमंड में से एक है कोहिनूर। ये डायमंड 19th सेंचुरी में इंडिया से जाकर इंग्लैंड क्वीन की क्राउन में सेट हुई है। कैसे अंग्रेजियों ने इस डायमंड को हमारे देश में से छीन कर लेके गए। असली में इस डायमंड का बर्थ प्लेस क्या है, इस डायमंड का पूरा हिस्ट्री जानते हैं इस छोटी सी वीडियो क्लिप में। पहले इस डायमंड की फिजिकल लुक की बात करें तो इसका वेट 105 कैरेट यानी कि 25 ग्राम्स, लॉन्ग में 1.4 इंचेस, वाइड में 1.3 इंचेस और डीप में 0.5 इंचेस इसकी डायमेंशंस है। अब तो ये डायमंड लंदन टावर की जेवल हाउस में रखा गया है पब्लिक को डिस्प्ले करने के लिए। इस डायमंड का स्टोरी शुरू होती है काकतीय डायनेस्टी 12th to 14th सेंचुरी में। काकतीयों ने इस 12th सेंचुरी के समय इंडिया की दक्कन रीजियन को राज कर रहे थे। अब के समय में देखें तो तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, ईस्टर्न कर्नाटका, साउथ ओडिशा, ये 4 स्टेट्स इस काकतीय डायनेस्टी में आते हैं। इस डायमंड को काकतीय राज्य की कोल्लूर माइन से माइन किए थे। एक कोल्लूर माइन प्रेजेंट आंध्र प्रदेश में कृष्णा रिवर के साउथ पार्ट में रहती है। 14th सेंचुरी में इंडिया में रहने वाली सारे माइनों में से एक कोल्लूर माइन बहुत पॉपुलर थी, क्योंकि 14th सेंचुरी में लगभग इस कोल्लूर माइन में 40,000 वर्कर्स काम करते थे। ये माइन इंडिया का लार्जेस्ट माइन में से एक है। काकतीयों ने इस डायमंड को भद्रकाली टेम्पल में भद्रकाली मूर्ति की लेफ्ट आई में फिट किए थे। ये भद्रकाली टेम्पल अभी भी तेलंगाना की वरंगल डिस्ट्रिक्ट में है। आप चाहें तो विजिट कर सकते हैं। बाबर द मुगल एम्परर ने इस डायमंड के बारे में उनके डायरी में लिखे थे। इस डायमंड को 14th सेंचुरी के शुरुआत समय में दिल्ली की सुल्तानेट खलजी राज्य की राजा अलादीन खलजी ने इंडिया की साउथ राज्य पर आक्रमण कर लिए थे। उसी समय इस डायमंड को काकतीयों से छीन लिए है और उसके बाद 1526 में बाबर ने दिल्ली और आगरा के बीच में हुआ पानीपत युद्ध को जीत लिया है। उस समय ये डायमंड बाबर को विजय सम्मान के रूप में दे दिया है। 16th सेंचुरी से लेकर 18th सेंचुरी तक मुगल्स ने इस मुगल्स डायनेस्टी को राज कर रहा था। इस समय में ये डायमंड बाबर से उनकी पोता यहाँ के ग्रैंडसन अकबर के पास गया है और उसके बाद ये डायमंड अकबर का ग्रैंडसन शाहजहां के हाथ में गया है। शाहजहां राज करते समय उनके पास बहुत सारा डायमंड्स और ज्वेल्स थे, इसलिए इन सबको मिला के एक पिकअप थ्रोन बना दिया था। यहाँ पर पिकअप थ्रोन बोले तो एक महाराजा बैठने की चेयर की तरह होती है। ये पिकअप थ्रोन 1635 में बना दिए थे। उस पिकअप थ्रोन के बीच में रखने के लिए इस डायमंड को यूज किए थे। उसके बाद करीब 100 साल तक ये डायमंड मुगल परिवार के पास ही है। सन 1738 में अफशरीद की राज्य के राजा नादिर शाह ने पूरा इंडिया को आक्रमण करना स्टार्ट किया था। ये आक्रमण दिल्ली के मुगल राज्य में भी हुआ था। नादिर शाह ने मुगल राज्य से बहुत सारा गोल्ड, मनी और धन को लूट लिए थे। इस आक्रमण की लूट में एक पिकअप थ्रोन भी मौजूद थी। नादिर शाह के आक्रमण के समय बहुत सारे वैल्यूएबल डायमंड्स और धन उनके राज्य में आ गए थे। नादिर शाह की अफशरीफ राज्य बोले तो अब की ईरान कंट्री थी। उनके राज्य में आए सब डायमंड में से कोहिनूर मोस्ट वैल्यूएबल थी। 1747 में नादिर शाह की असासिनेशन हो गया था। यहाँ पर असासिनेशन वर्ड का मतलब है मर्डर। नादिर शाह के मर्डर के बाद ये डायमंड उनके पोते अफगान राज्य के राजा अहमद शाह दुरानी को दे दिए थे। ये अफगान राज्य बोले तो अब की अफगानिस्तान है। अहमद शाह की पोते शुजा शाह दुरानी इस कोहिनूर को एक ब्रेसलेट की तरह पहनते थे। 1808 के बाद रशिया ने अफगान राज्य पर आक्रमण किए थे। उस आक्रमण में शुजा शाह घायल होकर पाकिस्तान की लाहौर शहर को आ गए थे। उस समय में लाहौर शहर सिख एम्पायर रंजीत सिंह की राज्य में थी। शुजा शाह को मदद करने के रिटर्न में रंजीत सिंह को एक डायमंड ब्रेसलेट दे दिए थे। एक घटना 1813 में हुआ था। रंजीत सिंह को शुजा शाह पे शक था ये डायमंड असली थी या डुप्लीकेट थी, इसलिए इस डायमंड को परीक्षा करने के लिए 2 डेज लाहौर के ज्वेलर्स के पास भेजे थे। उन्होंने 2 दिन परीक्षा करने के बाद कंफर्म कर दिए थे कि ये जेन्युइन डायमंड है। रंजीत सिंह इस डायमंड ब्रेसलेट को फेस्टिवल के समय पहनते थे और ट्रैवल करते समय उनके पास ही रखते थे और ब्रिटिशर्स को इस डायमंड ब्रेसलेट को नहीं दिखाते थे। रंजीत सिंह को मालूम है ये डायमंड मोस्ट वैल्यूएबल है, इसलिए इस डायमंड को बहुत सिक्योरिटी के साथ गोपीगंज फोर्ट में रखे थे। एक गोपीगंज फोर्ट अमृतसर शहर में रहती थी।
1939 में रंजीत सिंह को एक बीमारी आई थी। उस बीमारी के कारण रंजीत सिंह और थोड़े दिन ही जी सकते थे, इसलिए अपनी सारा संपत्ति को चैरिटीज और टेम्पल्स को डोनेट करने की इच्छा ले लिए। रंजीत सिंह उनकी बड़ा बेटे को राज्य की राजा बना दिया था। उनका बड़ा बेटा का नाम है खरक सिंह। रंजीत सिंह ने कोहिनूर को एक टेम्पल को देने के ऑर्डर दिए थे उनकी लास्ट स्टेज के समय में, बट कुछ पीपलों के कारण ये डायमंड टेम्पल को नहीं दिए थे और इस डायमंड को खरक सिंह को हैंड ओवर कर दिए थे। 8 अक्टूबर 1839 को खरक सिंह ने खुद की प्राइम मिनिस्टर के हाथ में हार गए थे। उसके बाद खरक सिंह को जेल में डाला गया था। यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर का नाम है दैन सिंह। खरक सिंह की मृत्यु जेल में होने के बाद जम्मू के राजा गुलाब सिंह के पास एक डायमंड चले गया है। गुलाब सिंह इस डायमंड को 1841 तक रख लिया था। उसके बाद एक फेवर की रिटर्न्स में शेर सिंह को ये डायमंड दे दिए थे। उसके बाद ये डायमंड 1844 तक इन सिख परिवार के राज्य के बीच में ही रोटेट होती थी। 1844 से लेकर 1846 तक ब्रिटिश और सिख के बीच में वार चलने लगी थी। इसमें गुलाब सिंह जीत गए थे, मगर थोड़े दिन के ही बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी फिर से हमला किया था। इसमें गुलाब सिंह हार गए थे। ये वार 1848 से लेकर 1849 तक चली थी। उसके बाद एक कोहिनूर डायमंड ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ में चले गया था। ये वार होने के थोड़े दिन के बाद इस डायमंड को शिप में इंग्लैंड को भेज दिए थे। वहां पर थोड़े साल के लिए ये डायमंड क्वीन विक्टोरिया के गले में एक हार में रहती थी। उसके बाद 1852 में इस डायमंड को काट कर एक शेप दिए थे। क्वीन विक्टोरिया के डेथ के बाद ये डायमंड क्वीन अलेक्जेंड्रा की क्राउन में चले गया है। इसके बाद ये डायमंड उनके ही परिवार में रोटेट होती रही। इस अर्ली 2000 सेंचुरी के बाद इस डायमंड वाली क्राउन को ज्वेल हाउस में रखा गया है। ये ज्वेल हाउस इंग्लैंड के लंदन शहर में है। ये ज्वेल हाउस में एक क्राउन अब भी पब्लिक के लिए दिखाई देती है। आप चाहे तो जाकर देख सकते हैं। ओके गाइस, ये है स्टोरी ऑफ कोहिनूर डायमंड। आपको वीडियो पसंद आए तो नीचे एक लाइक बटन रहती है, उसको दबा दीजिए और सब्सक्राइब बटन भी रहती, उसको भी दबा दीजिए। हम मिलते हैं अगली वीडियो में।